हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक सवाल बहुत कॉमन है, आप लोगों के मन में भी आता होगा और बहुत लोग मुझसे ये अक्सर पूछते रहते हैं। हालांकि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने 2 3 बार इस पर बात की है, वीडियो बनाए हैं 1 2, कि सिंगल नंबर कैसे प्रिडिक्ट करें। रूले गेम के अंदर, रूलेट में सिंगल नंबर कैसे प्रिडिक्ट करें, कैसे पता करें कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो पहली बात, कोई ऐसा थंब रूल तो 101% है नहीं कि भी यही नंबर आएगा और आपको पहले ही पता लग जाए। ऐसा कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहता है तो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। पर हाँ, सिंगल नंबर प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं अगले 5 7 गेम के अंदर। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ध्यान से समझना, गलत समझोगे नुकसान कर बैठोगे। कि अगले 5 7 गेम के अंदर वो नंबर, देखो 37 नंबर होते हैं, जीरो को मिलाओ और 1 से लेकर 36 तक 37 नंबर होते हैं, 37 नंबर इन रूलेट। इसमें से अगर आप अगली 5 7 गेम के अंदर नंबर निकाल लेते हो, 2 3 नंबर भी ऐसे निकाल लेते हो कि ये 2 3 नंबर अगले 5 7 गेम में आएंगे, तो ये इसको सिंगल नंबर प्रिडिक्ट करना भूलेंगे। कोई एक नंबर निकालने का मतलब ये है कि एक नंबर को अगर आप पकड़ के चलते हो जैकपॉट बना करके, तो कई बार अगर वो नहीं आया तो आपको लॉस ज़्यादा होता है। कम से कम हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो नंबर प्रिडिक्ट करो उसको जैकपॉट नंबर बनाओ। और जैकपॉट नंबर कभी भी एक नहीं होना चाहिए, 2 से 3 या 4 तक होने चाहिए। 2 3 नंबर होने चाहिए जैकपॉट नंबर, हाईली पे आउट वाले नंबर, जिनके आने पर आपका टारगेट पूरा हो जाए, आपके गया हुआ पैसा आ जाए, टारगेट पूरा हो जाए, गेम बंद करो और भाग लो, हिट एंड रन, ठीक है। तो सिंगल नंबर प्रिडिक्ट कैसे करना है ये मैं आगे आप इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि सिंगल प्रिडिक्ट मत करने का मतलब क्या है। कि 2 से 3 नंबर, जिन नंबरों को आने की अंदेशा आपको लगता है, कैसे लगेगा वो हम आगे बात करेंगे। जिन नंबरों से आपको ये लगता है कि यार ये नंबर आ सकते हैं, पहली बात तो ये है कि वो अगली ही बैट पे आ जाए, अगले ही राउंड में आ जाए। ये बाई चांस की बात है, संभावनाओं का खेल होता है। जुआ हमेशा संभावनाओं का खेल है, कोई किस्मत भाग्य का खेल नहीं है जुआ। ये किस्मत की बात नहीं है कि आप जीत गए या आप हार गए या आपका बताया हुआ नंबर आ गए, किस्मत नहीं है। या तो तुक्का चलेगा या संभावनाएं होंगी। तुक्का भी एक तरह की संभावना ही है। संभावनाओं का गेम है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आपने अपने तजुर्बे से पैटर्न को समझ के, गेम की हिस्ट्री पढ़ के आपने एक अंदाजा लगाया कि यार ये नंबर आ सकता है, तो कभी भी एक नंबर मत निकालो, 2 से 3 नंबर निकालो कि 2 से 3 नंबर आ सकते हैं। तो आप उन 2 3 नंबरों पर ज़्यादा पैसे लगाओगे, मतलब जैकपॉट नंबर बनाओगे। पर वो नंबर का पीछा कब तक करना है? कुछ लोग, अगर आप लगातार ही हाथ धो के पीछे पड़ रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो 2 3 नंबर नहीं आएंगे अगले 10 10 20 20 गेम तक, या कभी कभी वो इतनी लेट आएंगे कि आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो पैसा वो ले जा चुके हैं। इसलिए मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं जब भी ऐसे 2 3 नंबर प्रिडिक्ट करता हूँ, जो जिनको उनको उन 2 3 नंबरों को मैं जैकपॉट नंबर बनाता हूँ। और जैकपॉट नंबर बना करके फिर मैं उनका 5 से 7 बार पीछा करता हूँ। अगर वो 5 7 बार में नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, फिर मैं उनको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि 7 8 बार के बाद अगर वो आ भी गया तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। और पीछा कब तक करोगे? कई बार वो 100 100 बार भी नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि 37 गेम है ना, आपने तो सिर्फ उसमें से 3 4 नंबर ही निकाले। तो नंबर अपने आप बोलते हैं कि कौन सा नंबर आ सकता है, आएगा ही 100%, ऐसा कभी नहीं होता है, ये संभावनाओं का गेम है। पर आप अगर अंदाजा भी लगा रहे हो ना, अगर आपका बताए हुए, आपके चुने हुए नंबर 10 में से 5 या 6 बार भी आ गए ना, तो आप बहुत प्रॉफिट में रहोगे। अगर 10 से 5 बार, 10 में से 5 या 6 बार भी आप प्रेडिक्ट कर पाते हो और आपके जैकपॉट नंबर हिट हो जाते हैं। एक नंबर को अगर चुने हुए जैकपॉट बनाओगे तो उतनी ही संभावनाएं कम है कि वही नंबर हिट हो। 2 3 होते तो संभावना बढ़ जाती, 2 हो गए तो 50 50 हो गई, और हो गए तो ऐसे संभावना बढ़ जाती है। अब करना क्या है कि सबसे पहले जो गेम की पिछली 7 7 8 10 गेम या 12 गेम मैक्सिमम ले लो, कि 12 गेम में जो नंबर आए हैं वो 7 8 गेम में नंबर पढ़ लो। सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए ज़्यादा नंबर नहीं पढ़ने, 10 12 नंबर नहीं पढ़ने, 10 12 15 बैट पिछली पढ़नी होती पैटर्न समझने के लिए। पर अगर आप सिंगल नंबर के ऊपर जाना चाहते हो तो 7 8 गेम पीछे ही, तभी तो मैं बोल रहा हूँ 7 बार तक ही पीछे करना, 5 7 बार तक। तो जैसे मान लो, मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ, एक बात फिर भी बोल दो कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसको थंब रूल मत समझ लेना। अगर थंब रूल समझोगे 1 2 बार कमाओगे पैसा, बाद में पैसा गवा दोगे। मुझे मत कहना अपने रिस्क पर जुआ खेलो। जुआ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही है, बर्बादी है, इसमें कुछ भी नहीं है। जुए से करियर नहीं बन सकता, जुए से घर नहीं चल सकता। ये वीडियो या इस तरह की बातें मैं क्यों करता हूँ? मैं सिर्फ अपने तजुर्बे शेयर करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको लत पड़ गई है, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो हो सकता है कि कोई 6 महीने बाद छोड़ दे, कोई 2 साल बाद छोड़ दे, कोई 1 साल बाद छोड़ दे, पर तब तक कम से कम अपना नुकसान तो ना करे। कम से कम इतना इस लायक तो हो कि जब जुआ छोड़े तो उसके पल्ले कुछ तो हो। तो जुए को छोड़ना ही आखिरी रास्ता है। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 आया, अगर 16 नंबर आया तो जनरली मैं
8 नंबरों को मैं 8 नंबरों पर फोकस करता हूँ। वो 8 नंबर कौन से हैं? 6 9 है, 16 है, 19 है, 26 है, 29 है, 33 36 है। इन नंबरों पर मैं फोकस करता हूँ और इनमें से नंबर हिट हो जाते हैं और कई बार अगली बैट में नहीं हिट होते तो उससे अगली बैट पे हिट होते हैं। ठीक है, अब 8 नंबरों को तो मैं जैकपॉट नहीं बना सकता, तो अब इन 8 नंबरों में 4 नंबर जो है वो रेड है, 4 नंबर जो है वो ब्लैक है। तो क्या करें? तो उस केस में मैं ये देखता हूँ कि रेड का फ्लो चल रहा है तो रेड नंबर पर ज़्यादा फोकस होता है। 5-8 सीरीज और रेड का फोकस चल रहा है तो 36 और 16 पर ज़्यादा फोकस होगा। ऑफलिंस का फ्लो चल रहा है, रेड कलर का फ्लो चल रहा है तो 9 पर फोकस होगा। ऑफलिंस का फ्लो चल रहा है, ब्लैक कलर का फ्लो चल रहा है तो 6 पर फोकस होगा। अगर 5-8 सीरीज चल रही है और ब्लैक नंबर का फोकस चल रहा है तो 33 पर होगा। बीच का कॉलम का फ्लो चल रहा है, ब्लैक नंबर का फ्लो चल रहा है तो 26-29 पर ज़्यादा फोकस होगा। इस तरीके से मैं चीज़ों को चलता हूँ। अब नंबरों के ऊपर अमाउंट लगाना है, 5-7 बार से ज़्यादा पीछा नहीं करना है, ये पैटर्न है। पर मैं सिंगल नंबर की बात कर रहा हूँ। सिंगल नंबर जैसे आपको लगा, जैसे मान लो 34 आया और 34 आने के बाद में मुझे लगता है कि यार 26 या 5 आ सकता है, ऐसा मेरा अपना तजुर्बा है, तो मैं 5-7 बार तक 5 को या 26 को बहुत फोकस करके चलूंगा। मतलब अपना हाईली पे आउट वाला नंबर बना के चलूंगा, जैकपॉट नंबर बना के चलूंगा। पर 5 कई बार ना ये गेम ऐसा भी चलता है कि 5 पे आपने जैकपॉट नंबर बनाया, 24 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 ही नहीं आएगा, मतलब 5 के आसपास बॉल गिर जाएगी। तो जब मैं 5 पर, मान लो मैंने 5 पर 300 रुपये लगाए हैं, तो मैं 50-50 या 100 रुपये जो है छोटी रकम 10 और 24 पर भी लगा देता हूँ। जैसे मुझे लगता है 26 आएगा तो 3 और 0 पर भी लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, ताकि बॉल अगर दाएं बाएं भी गिरे तो आपका बेट का अमाउंट तो वापस आ जाए, ताकि आप उसका 7 बार पीछा करने के लायक भी तो बचो। अगर 7 बार आप पीछा कर रहे हो, बेट ऐसी एक ही उन्हीं नंबरों पर फोकस कर रहे हो और वो नंबर नहीं आ रहे, तो 7 बार में तो आपको लॉस हो जाएगा। इतना हो कि नंबर हिट, जैकपॉट नंबर नहीं हिट हो रहे हैं, बस दाएं बाएं वाले नंबर भी अगर हिट हो रहे हैं, जैसे 3-4 नंबर आपने जैकपॉट बनाए, 8-10 नंबर 12 नंबर आपने बाकी रैंडमली बेट लगाई स्प्लिट पे या स्ट्रेटअप पे, जैसे भी आपको ठीक लगा, तो कम से कम ये कि उन नंबरों पे बॉल गिरेगी तो कम से कम आपका बेट का अमाउंट आ जाएगा या छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट किससे आना है? प्रॉफिट तो आपको सिंगल नंबर जो आपने प्रेडिक्ट कर रखे हैं उन्हीं से आना है। वो हिट हो गए 5-7 बार में, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए कोई बात नहीं। अगर 5-7 बार में वो बेट नंबर नहीं हिट हो रहे हैं पर आपके दूसरे दाएं बाएं वाले नंबर भी आ रहे हैं, 3-4 बार भी आ रहे हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा, बराबर बराबर में छूटोगे। फिर आप अगली बार अपना नए नंबर चेंज करो, नए नंबर पे लगाओ। टिके रहना बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर हमेशा रिस्क है अपने प्रॉफिट में लेना। ये जो भी पंगे लेने को बोल रहा हूँ ना मैं, कि सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करके उस पर उसको जैकपॉट नंबर बनाओ, तो वो बनाओ प्रॉफिट वाले अमाउंट से, पहले छोटा छोटा गिल के प्रॉफिट बनाओ, फिर उस प्रॉफिट से ये सब पंगेबाजी लो। तो सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी पिछली 5-7 गेम की। जैसे कभी कभी 5 का पैटर्न चलता है तो 23 आएगा, 32 आएगा, 14 आएगा, 5 आएगा, इस तरीके से चलेगा। कभी कभी 5 नंबर आने के लिए, जैसे मान लो 6 का पैटर्न चल रहा है तो 26 है, 6 है, 36 है, 33 है, 15 24 है, मतलब जिनका टोटल, जिनका जमा घटा जो है वो 6 होता है। ऐसे तो आपको लगता है, अब इनमें आपको ये तो पैटर्न हो गए, पर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है। कभी कभी गलती से आपसे एक गलती भी होगी कि आप कभी कभी गलती से एक ऐसे नंबर को चुन लोगे जो कूल नंबर है, जो अभी अभी कूल में गया है, कोल्ड नंबर बोलते हैं ना, कोल्ड नंबर, वो कोल्ड नंबर है, ठंडा पड़ चुका वो नंबर, वो अभी अभी गया है, तो वो अगले 50-50 100 गेम तक नहीं आएगा, और बाई चांस आपने उसी को जैकपॉट नंबर बना रखा, आपका सारा पैसा खा जाएगा। ऐसी गलती हो जाती है कई बार, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसी गलती ना हो, 5-7 बार से ज़्यादा पीछा नहीं करना है। हमेशा लोग क्या करते हैं, कोल्ड नंबर पर पैसा लगा देते, कुछ ये गलती करते हैं कि वो नंबर जो है अब आएगा, वो तो तब आएगा ना जब आपको ये पता हो कि वो कितनी देर पहले कोल्ड में गया है। हमेशा जो कोल्ड से निकल के हॉट में आया है उन नंबरों पर फोकस करो, क्योंकि अभी वो हॉट पर जाएंगे ऊपर और फिर जाएंगे नीचे। तो सिंगल नंबर को प्रिडिक्ट करने के लिए पैटर्न को समझना पड़ेगा, हिस्ट्री, पिछली 5-7 गेम की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, उनमें से 2-3 नंबर आप ऐसे चुन करके निकालोगे। जैसे आपको लग रहा है कि यार बॉल कभी 28 पर गिर रही है, कभी 19 पर गिर रही है, कभी मतलब बिग सीरीज पर बॉल गिर रही है बट जीरो स्पेल पर नहीं गिर रही है, तो आपको ये उम्मीद है कि जीरो स्पेल आ सकता है। तो जीरो स्पेल में तो नंबर ही सिर्फ 7 होते हैं, तो जीरो स्पेल में नंबर ही कितने होते हैं? 7 होते हैं, 12 होता है, 35 होता है, 3 होता है, 26 होता है, 0 होता है, 32 होता है और 15 होता है। तो 7 नंबर होते हैं, तो आप इन 7 नंबरों पर फोकस कर सकते हो। अगर ये कब, अगर आपको लग रहा है कि जीरो स्पेल आ सकता है, अगर बॉल बार बार बिग सीरीज पर घूम रही है पर जीरो स्पेल की तरफ नहीं जा रही, मतलब जा सकती है, जाने वाली है,
तो इस तरीके से आप सिंगल नंबर को हिस्ट्री समझ करके लगा चुन के निकाल सकते हो। पर ऐसा नहीं कि तुक्के से नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि ये आएगा, वो तो आ गया, बाई चांस आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा 10 20 बार। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं अपना तजुर्बा, ये कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं, कोई थंब रूल नहीं है, ये मेरे अपने तजुर्बे जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं आखिरी में एक बात फिर बोलूँगा कि जुए का एंड रिजल्ट 0 ही है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह की बातें या वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो लोग इसमें फंस चुके हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ताकि वो अपनी बर्बादी को रोक सकें, कम कर सकें और धीरे धीरे जुए से निकल सकें। 600 से ज़्यादा लोगों का मैं जुआ छुड़वा चुका हूँ, जो लोगों ने सामने से आके क्लेम किया कि हमने आपके वीडियोस देख के, आपकी बातें सुन के हमने जुआ छोड़ा है। जुआ उन्होंने छोड़ा, मेरी बातें इसलिए मानी क्योंकि उनको पहले ट्रस्ट हुआ कि इस आदमी को 2 पैसे की नॉलेज है, इसलिए ये अगर ये बोल रहा है कि जुआ छोड़ दो, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, तो सुनते। ऐसे तो अनजान तरीके से तो उनके माँ बाप भी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, धर्म में भी लिखा हुआ है, फिर भी लोग नहीं छोड़ते ना गैम्बलिंग। पहले उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। तो जुए का एंड रिजल्ट 0 है, बर्बादी है, छोड़ दो इसको। और अगर सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले किसी भी खेल को खेलने से पहले खेल को सीखो और समझो, लालच में मत आओ। एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। चलो, आपको कैसा लगा ये वीडियो? कुछ बात समझ में आई तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं समझ में आई तो इग्नोर कर देना, नहीं समझ में आई तो भी लिख देना, कमेंट कर देना, मुझे मालूम पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई तो आगे भी मैं इस तरह की और बातें करूंगा। कमेंट लिखना बोरिंग लग रहा हो तो टाइम लिख के बता देना कि 11 मिनट तक आपने वीडियो देखा है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस वीडियो में दिलचस्पी थी। तो आगे इस तरह की और बातें करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।